आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक नया ग्राफ जो कि है y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ। दोनों लगभग ग्राफ जो है वो सेम होता है और दोनों जो ग्राफ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। तो सिंपल है, इसको हम लोग पलट देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लॉग में लिखना चाहते हैं तो x इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, लॉग y। ये हो जाता है इस तरह से। तो हम लोग x और y को कन्वर्ट करके करेंगे, क्योंकि हम लोग को x जो रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर ग्राफ बनाते हैं। वैसे किसी तरह भी बनाते हैं, लेकिन जनरली ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं वो y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x। यहाँ बेस जो है हम लोग e रखते हैं, वैसे बेस इसका 10 होगा तो फिर वैल्यू जो है वो सब चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बना लीजिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको समझना, तो सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। मैं इधर एक टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिखेंगे हम लोग x का और नीचे लिखेंगे y का। तो सबसे पहले सिंपल सा है, हम लोग 1 रखेंगे। सिंपल है, 1 रखेंगे। तो x अगर 1 रखते हैं तो log 1 क्या होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। x 1 रखेंगे तो y मेरा क्या होगा, 0। तो इधर हम लोग ये बना लेते हैं, 2D प्लेन बना लेते हैं इस तरह से। इधर मेरा x एक्सिस हो गया, ऊपर मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा इंटरवल लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। इधर जो है ग्राफ जो है मेनली इधर आएगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 1 2 3 4। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 लेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0। तो ये पॉइंट मेरा x का 1 है तो y क्या होगा, 0। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0। मेन है हम लोग को पॉइंट निकालना। पॉइंट 2-4 निकाल लीजिए, उसके बाद आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा। तो मेन पॉइंट हम लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू लिखे। अब log 2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 2 पे वैल्यू जो आएगा वो 0.30 आएगा। 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे 1 पे जो है 0 है। 1 से जो वैल्यू होगा वो थोड़ा करके इंक्रीज करते जाएगा। 2 लिए तो 0.3 हो गया, 3 लेंगे तो आपका हो जाएगा 0.47। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। 5 अगर 4 लेते हैं, वैल्यू 4 लेते हैं तो 0.6 के अराउंड आएगा। 0.6 देखिए थोड़ा वैल्यू बढ़ा, 0.3 0.4 0.6। अगर हम लोग 5 वैल्यू लेते हैं तो 0.69। 5 अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 0.69 आता है। उसी तरह से अगर हम लोग वैल्यू 10 रख लेते हैं तो वैल्यू मेरा 1 आ जाता है। उसके बाद हम लोगों का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करते जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब कुछ हम लोग लेते हैं छोटा वैल्यू, इस रेंज में लेते हैं। निगेटिव तो नहीं लेंगे हम लोग, इस रेंज में वैल्यू लेते हैं। अगर 1 से मतलब यहाँ पे 0.5 रखते हैं वैल्यू। 0.5 अगर वैल्यू रखते हैं x का तो मेरा वैल्यू क्या होगा, -0.3। माइनस में वैल्यू आएगा। 1 से कम करेंगे वैल्यू, जैसे ही वो लॉग का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस होते जाएगा। तो कुछ वैल्यू मैंने निकाला है। 0.1 रखेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, -1 आएगा। 0.2 रखेंगे तो और भी वैल्यू आप यहाँ पे माइनस में भी निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। उसके बाद हम लोग वैल्यू को घटाते जाएंगे। 0.5 क्या है, यहाँ पे आएगा तो वैल्यू 0.5 पे -0.33, मतलब 0.5 यहाँ पे है तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगा 0.33। फिर अगर 0.1 वैल्यू हम लोग रखते हैं, सिंपल 0.1 रखते हैं यहाँ पे तो -1 वैल्यू होगा। तो जितना इधर हम लोग करते जाएंगे तो सिंपल सा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है मेरा इस तरीके से होता है ग्राफ। और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 1 लिए, अगर इसका वैल्यू हम लोग 2 रखें तो 0.3, यहाँ पे 1 है वैल्यू तो 0.5 यहाँ पे आएगा, उससे नीचे 0.3 कुछ आएगा। तो थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 0.43 पे होगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
4 पे होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा, 5 पे होगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से 10 पे जाके वैल्यू मेरा 1 के बराबर होगा। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ नेचर जो होगा अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरा y = log x का ग्राफ विथ बेस e। ये हम लोगों को याद रखना है। y = log e⁻x का ग्राफ। मेन पॉइंट जो होता है वो 1 0 पॉइंट है जो कि है x एक्सिस पे। अब हम लोग एक ध्यान देते हैं, y = e⁻x का ग्राफ जो होता था वो इस तरीके से इधर से जाता था, वो कुछ इस तरीके से जो है मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता था, इतना नहीं जाता था मेरा, इस तरीके से जाता था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता था। तो e⁻x का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके रिस्पेक्ट में log e⁻x का थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाता है ये ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। ये हो गया y = e⁻x का ग्राफ, y = e⁻x। तो y = e⁻x का ग्राफ है जो y एक्सिस को टच करता है 1 पे, कट करता है, टच नहीं करता है, कट करता है। और log x का ग्राफ है जो x एक्सिस को कट करता है 1 पे। तो इस पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर ओरिजिन से हम लोग एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, ओरिजिन से किसका लाइन जाता है, y = x का लाइन जो है वो ओरिजिन से जाता है, तो एक दूसरे का क्या हो जाता है, ये मिरर इमेज हो जाएगा इस तरह से। तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह का चीज़ जो हम लोगों को पढ़ने आता है, लेकिन अप टू क्लास 10 12 ये सब उतना डिटेल में नहीं, आपको बस केवल ग्राफ याद रखना है, ग्राफ को माइंड में याद रखना है। तो y = e⁻x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से y एक्सिस को कट करता है। log x का ग्राफ है जो मतलब x एक्सिस को कट करता है। कभी कभी एग्जाम में दे सकता है कि ये ग्राफ जो है वो किसका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ग्राफ का शेप आपको दे देगा y = x का, y = e⁻x का, इस तरह से, और आपको पहचानना होगा कि ये ग्राफ जो है वो किसका है। तो इस तरह से आप ग्राफ जो है याद कर सकते हैं, मतलब मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है, आप और ज़्यादा पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये था आज का वीडियो y = log x का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ग्राफ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और ग्राफ का हमने बहुत सारा वीडियो जो है वो डाला हुआ है, जाकर ज़रूर देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझाए। और ये बेसिक ग्राफ जो है वो क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, जेई के लिए, गेट भी अगर आप देते हैं या भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ग्राफ जो है वो पूछा जाता है। और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्राफ करके, उस पे जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारा ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।